नमस्कार। अभी पूर्व वाले पाठ में आपने लग्न की दशा के शुभाशुभत्व के फलों के विषय में पढ़ा। अर्थात लग्न में कौन सा दृष्काण है, चर राशि का लग्न है और उसमें कौन सा दृष्काण है, स्थिर राशि का लग्न है कौन सा दृष्काण है और द्विस्वभाव राशि का लग्न है और कौन सा दृष्काण है, उसके आधार पर लग्न की दशाओं के विषय में पढ़ा। इस वर्तमान 57 वाले पाठ में आप अंतर्दशा के अधिकारी ग्रह कौन कौन से होते हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। अंतर्दशा कहने का मतलब यह होता है कि जो ग्रह जितने वर्ष की आयु प्रदान करता है उतने वर्ष ही उसकी महादशा होती है और उसी महादशा के अंदर कुछ ग्रहों की अंतर्दशाएं भी होती हैं। उस अंतर्दशा का परिज्ञान कैसे किया जाएगा कि कौन सा ग्रह कितनी अंतर्दशा तुल्य समय का उपभोग करेगा, इसके परिज्ञान करने के लिए आचार्य वराहमिहिर ने निम्नलिखित श्लोक के बारे में बताया है और उसमें यह चर्चा की है कि अंतर्दशा के अधिकारी ग्रहों का निर्णय किस प्रकार से किया जाता है। आप यह श्लोक देखें और उसके अन्वय तथा उसके व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। एकर्क्षेऽर्धं त्र्यंशं त्रिकोणयोः सप्तमे तु सप्तांशं चतुरस्रयोस्तु पादं पाचयति गतो ग्रहः स्वगुणैः। आप इसके अन्वय को देखें। अन्वय इस प्रकार से है। एकर्क्षे अर्धम त्रिकोणयोः त्र्यंशम सप्तमे तु सप्तांशम चतुरस्रयोस्तु पादं पाचयति गतो ग्रहः स्वगुणैः। अब आप इसकी संस्कृत व्याख्या को समझने का प्रयास करें। एकर्क्षे एकराशौ अर्धम दलम त्रिकोणयोः पंचम नवम स्थाने त्र्यंशम तृतीयांशः सप्तमे सप्तम स्थाने तु सप्तांशम सप्तमांशम चतुरस्रयोः चतुर्थ अष्टमयोः तु पादं चतुर्थांशं पाचयति दशा ददाति गतः प्राप्तः ग्रहः खेटः स्वगुणैः स्वस्वभाव द्वारा। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब आप इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। मूल श्लोक अत्यंत स्पष्ट है और उसकी अन्वय और उसकी व्याख्या भी उसी प्रकार से सरल है। मूल रूप से इस श्लोक में अंतर्दशा के बारे में वर्णन किया है। अब यह अंतर्दशा होती क्या है, इसका क्रम कैसे हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम जिस प्रकार से ग्रहों की महादशाएं होती हैं उसी प्रकार से उसी ग्रह की महादशा में पुनः एक बार सभी ग्रहों की अंतर्दशाएं भी होती हैं और उनका वर्ष इत्यादि निर्दिष्ट रहता है कि अमुक ग्रह की महादशा में इतने समय तक उसका कालखंड रहेगा। जिस प्रकार से विंशोत्तरी महादशा हम पढ़ते हैं और उसमें प्रत्येक ग्रहों की अंतर्दशा काल का विभाजन किया गया रहता है, उसी प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से भी सभी ग्रहों की अंतर्दशाओं के काल का विभाजन किया गया है। आप इस प्रकार से समझें कि एक राशि में 9 नवमांश होते हैं। एक राशि 30 अंश का होता है और उसमें 9 नवमांश होते हैं। वह 9 नवमांश उसी राशि के हिस्से होते हैं, अर्थात उसके अंतर्गत ही होते हैं।
तो ठीक इसी प्रकार से जो अंतर्दशा होती है वह भी दशा के अंदर ही होती है, इसीलिए इसका नाम है अंतर्दशा। अब मूल ग्रह की दशा चल रही है तो उसके अंतर्दशा ग्रह कौन से होंगे, तो इसके लिए आचार्य ने बता दिया है कि एकर्क्षे अर्धम, अर्थात एक ही राशि में वह दशा का स्वामी और अंतर्दशानाथ अर्थात मुख्य दशा का स्वामी के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है अर्थात उसी राशि में है, तो वह अंतर्दशा का स्वामी बनता है। कितनी अंतर्दशा का, तो उस ग्रह के संपूर्ण दशा काल की आधे दशा काल का वह अंतर्दशा स्वामी बनता है। इसीलिए कहा गया है एकर्क्षे अर्धम, अर्थात एक ही राशि में दो ग्रह हों तो दोनों का आधा आधा कालखंड विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार से बोलते हैं त्रिकोणयोः त्रयंशम, अर्थात त्रिकोण स्थान में मुख्य दशा स्वामी से त्रिकोण स्थान में यदि कोई ग्रह है तो वह तृतीयांश तुल्य कालखंड के अंतर्दशा का अधिकारी होगा। जैसे मान लीजिए आयु द्वारा ग्रह की आयु द्वारा सूर्य ग्रह की 10 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है तो उसके 10 वर्ष की ही महादशा होगी। सूर्य के साथ यदि कोई अन्य ग्रह मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है तो वह 5 वर्ष तक उसके अंतर्दशा का होगा। उसके अतिरिक्त सूर्य से त्रिकोण स्थान में यदि कोई ग्रह है, मंगल है, तो वह उस संपूर्ण दशा अर्थात 10 वर्ष के तृतीयांश का अर्थात लगभग 3.5 वर्षों का जो कालखंड आएगा उसका वह अंतर्दशा स्वामी बनेगा। इसी प्रकार से सप्तम स्थान में जो ग्रह रहता है दशा स्वामी के स्थान से, वह ग्रह सप्तमांश तुल्य अंतर्दशा का अधिकारी होता है। और इसी प्रकार से चतुरस्र अर्थात चतुर्थ और अष्टम स्थान में स्थित ग्रह चतुर्थांश भाग के ग्रह का अधिकारी होता है। चतुर्थांश वह अंतर्दशा के अधिकारी का वर्णन करता है, अर्थात वह चतुर्थांश प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से उन स्थानों में यदि ग्रह गए हुए हैं तो वह उतने कालखंड को फल को प्रदान करेंगे अंतर्दशा अधिकारी के रूप में। यदि इससे पृथक स्थानों में ग्रह हैं तो अंतर्दशा के वह अधिकारी नहीं बनेंगे, वह किसी अन्य ग्रहों के दशा या अंतर्दशा के अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन यदि इन स्थानों में अभिष्ट ग्रह से कोई ग्रह है तो ही वह अंतर्दशा के ग्रह का अधिकारी बनेगा, अन्यथा वह अंतर्दशा अधिकारी बनने हेतु समर्थ नहीं है। अब इसका फल कैसे होगा, तो आचार्य ने कह दिया है कि स्वगुणैः ही अपने गुण के अनुसार, अर्थात वह जिस स्थान में बैठा हुआ है, और इसके पहले भी श्लोक में बताया गया है कि अपने मित्र का ग्रह हो, अपने उच्च राशि का ग्रह हो तो वह शुभ फल देता है। तो यदि अंतर्दशा स्वामी ग्रह भी यदि इन्हीं स्थितियों में है तो भी वह शुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। इसी प्रकार से अंतर्दशा का परिज्ञान किया जाता है। धन्यवाद।